नमस्कार दोस्तों, एस जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस पर आपने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और शिक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारी सबसे पहले विद प्रूफ पक्की खबर आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एचएससी ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है दोस्तों। हरियाणा की सभी भर्तियों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे लाखों युवाओं को फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो देख लो दोस्तों, वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि क्या बड़ा बदलाव हुआ है। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि एचएससी ने तो धमाका किया ही किया है, उसके साथ साथ जो कोर्ट है उसने भी आदेश दे दिया और कोर्ट का आदेश एचएससी ने मान भी लिया है, जिससे कि लाखों युवाओं को बड़ा फायदा होने वाला है आने वाली भर्तियों में और जो चल रही है उन भर्तियों में भी। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिएगा, आपको मैं आज की जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स है वो दिखा देता हूँ। इसमें देखिएगा, भर्ती की अंतिम तिथि पर आवेदन करने के लिए अब आवेदक नहीं होंगे दस्तावेजों के मोहताज। यानी कि अगर आप किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आपको दस्तावेजों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जैसा कि मान करके चलिए, आपने +2 का एग्ज़ाम दिया, +2 का एग्ज़ाम आपका क्लियर हो चुका है, लेकिन अब तक आपके हाथ में आपका जो डीएमसी है वो नहीं आई है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में आपका जब सिलेक्शन होगा तो उस समय तक आपकी जब डीएमसी आ जाती है तो वो आप जमा करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला आया है। और इस फैसले के आने के पीछे का कारण क्या है दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा, अभी ग्रुप 56-57 ग्रुप सी की और ग्रुप डी के पीछे भर्तियां हुई थी। उन भर्तियों में क्या हुआ कि एससी, ओबीसी, बीसीए, बीसीबी के कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि ओबीसी के कहा जाता है, उन कैंडिडेट्स ने अपने जो है वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगा रखे थे, तो वो ओल्ड थे, जिस वजह से उनको भर्ती से बाहर कर दिया गया था, ये बोल करके कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर है, यानी पुराना है, आपको नया अपलोड करना होगा। तो उस चीज़ को देखते हुए मामला गया था कोर्ट में, और कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट बीसीए का ए में है, बीसीबी में है, ओबीसी में है और उसका कास्ट सर्टिफिकेट अगर पुराना है तो उसे आप भर्ती से बाहर नहीं कर सकते। आप उसको नोटिस भेज सकते हैं, नोटिस के बाद वो नया जो है अपना अपडेट कर देगा और उस भर्ती में वो कंटिन्यू रहेगा। उसी तरीके से अगर किसी ने कोई भी क्वालिफिकेशन क्लियर कर रखी है, मान करके चलिए एक भर्ती आती है जिसमें ग्रेजुएशन पास मांग रखा है और आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है और आप पास हो चुके हैं और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पर इस कंडीशन में ऐसा होगा कि आपको वहाँ पर एप्लीकेबल माना जाएगा, आपको जो है भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। और जैसे ही वो आ जाता है उसकी डीएमसी डिग्री, तो वो जमा करवा सकता है। तो ये बड़ा आदेश आया है, इससे क्या होगा कि लाखों युवाओं का बेनिफिट होने वाला है। यानी कि अगर अभी कोई नई भर्ती आई है और किसी का +2 का एग्ज़ाम क्लियर है तो वो उस भर्ती में बैठ सकता है। पहले ऐसा था, जब तक हाथ में डीएमसी नहीं आएगी तो नहीं बैठ सकता। तो ये एक बड़ा फैसला आया है दोस्तों। यहाँ पर आगे क्या कहा गया देखिएगा, आवेदन की अंतिम तिथि पर योग्यता जरूरी। ठीक है दोस्तों, यानी आपने योग्यता पूरी कर रखी है ना आवेदन की अंतिम तिथि वाले दिन तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जारी होने वाले दस्तावेजों पर हो विचार, हाई कोर्ट ने ये यहाँ पर कह दिया है। हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, गरीब जीवन की कठोर सच्चाई। हाई कोर्ट ने कहा कि गरीबी जीवन की कठोर सच्चाई है और गरीब माता पिता अक्सर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए अपनी ज़रूरतों का त्याग करते हैं, यहाँ तक कि भोजन पर भी कटौती करते हैं। परिवार के आर्थिक संघर्षों के बावजूद मेधावी उम्मीदवारों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वे हतोत्साहित हो जाएंगे। तो ये देखिएगा क्लियर कहाँ है यहाँ पर हाई कोर्ट ने। आगे देखिएगा, पूरी डिटेल्स में पढ़ते हैं क्या कहा गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन की अंतिम तिथि पर योग्यता मानक पर खरा उतरना जरूरी है। यानी आपने योग्यता क्लियर कर रखी है तो उस पर खरा उतरिएगा। बाद में जारी दस्तावेजों पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का चयन होना चाहिए और ऐसा करते हुए दस्तावेजों में चूक को नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने भविष्य में हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ की नियुक्ति एजेंसियों को आदेश का पालन अनुसूचित करने का आदेश दिया है। बरनाला निवासी हरप्रीत कौर ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसने 2017 में बीएड की डिग्री हासिल की थी। पंजाब सरकार ने साइंस मास्टर के पद के लिए 8 जनवरी 2022 को विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद परीक्षा आयोजित की गई और याची ने
उसमें 150 में से 98 अंक प्राप्त किए। पंजाब सरकार ने 85 से अधिक अंकों वाले आवेदकों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया, लेकिन याची को नहीं बुलाया गया। याची को पता चला कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि याची की डिग्री 10 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की गई थी। याची ने बताया कि खराब आर्थिक स्थिति और पिता की लंबी बीमारी के चलते वह फीस जमा नहीं करवा सकी थी। इसी के चलते उसको बीएड की डिग्री देरी से जारी हुई है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि याची आवेदन की अंतिम तिथि के समय बीएड की योग्यता रखती थी, हालांकि उसके पास उस समय प्रमाण पत्र मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि पर निर्धारित योग्यता रखना जरूरी है, न कि इस तिथि पर डिग्री मौजूद होना। यदि दस्तावेजों की जांच के समय कोई संशय हो तो उसकी जांच में खरा उतरने की शर्त के साथ नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो ये देखिएगा, ये बड़ा आदेश दोस्तों अदालत की तरफ से आया है और इससे लाखों युवाओं को फायदा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की नई अपडेट। कैसी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इससे लाखों युवाओं को फायदा होगा? हमें तो लगता है कि इससे बहुत बड़े वर्ग को फायदा होने वाला है, खासकर गरीब वर्ग को जो फीस के चलते अपनी जो डीएमसी या डॉक्यूमेंट्स डिप्लोमा नहीं ले पाते हैं समय से, तो उनको बड़ा बेनिफिट होने वाला है, वो सरकारी नौकरियों में शामिल हो पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये गुड न्यूज़ सभी तक पहुंचाए और सभी को पता चल जाए और आने वाली भर्तियों में सभी निश्चित होकर के फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करो। शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले विद प्रूफ पक्की खबर हर रोज़ पाने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।